हीट एग्जॉस्शन या गर्मी के कारण थकान के इस प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। गर्मी से होने वाली थकान में शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पानी और नमक पसीने के रूप में निकलता है। आमतौर पर बुजुर्ग, उच्च रक्तचाप वाले और धूप में काम करने वाले कर्मचारी थकान से पीड़ित होते हैं। यह प्रशिक्षण गर्मी के कारण होने वाली थकान के लक्षण, उसके रोकथाम और इससे प्रभावित कर्मचारी को दिए जाने वाले उपचार के विषय में चर्चा करता है। सड़क निर्माण और रखरखाव का कार्य करने वाले कर्मचारियों को हीट स्ट्रेस का खतरा हो सकता है, क्योंकि उनका ज्यादातर काम धूप में होता है। गर्मी में अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से शरीर को ठंडा रखने की प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर शरीर अपने को ठंडा नहीं रख पाता है तो हीट स्ट्रेस हो सकता है, और यदि हीट स्ट्रेस का प्रारंभिक अवस्था में ही इलाज ना किया जाए तो लू लगने जैसी गंभीर स्थितियां विकसित हो सकती हैं। गर्मी से होने वाली थकान, लू लगना में शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पानी और नमक पसीने के रूप में निकलता है। ज्यादा पसीना आने पर और थका हुआ महसूस करने पर कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और निर्णय लेने में भी गलती हो सकती है। तापमान के 50 डिग्री से ज्यादा होने पर सभी को लू लगने के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। गर्मी से होने वाली थकान प्रत्येक व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित कर सकती है, और कुछ व्यक्ति दूसरों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होते हैं। गर्मी के कारण होने वाली थकान के लक्षण इस प्रकार है: हांफना, श्वसन दर बढ़ना, शरीर में कमजोरी और कंपन होना, त्वचा में चिपचिपापन होना, शरीर का पीला और ठंडा पड़ना, पसीना आना, थकान होना व चक्कर आना, सिर में दर्द होना और मिचली आना, बेहोश होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए रोकथाम सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए धूप में काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्मी से होने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में पहचानें। शराब और कैफीन जैसे पेय पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती हैं। हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने, जिससे पसीना आने पर कपड़े शरीर से ना चिपके। अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल रखना चाहिए। भारी और तैलीय खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। प्यास लगने पर पहले पानी पीना चाहिए और 15 मिनट के अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए। गर्मी के अन्य स्रोतों और सूर्य के सीधे प्रकाश को रोकना चाहिए। याद रखें, पानी पीते रहना चाहिए, भले ही आप प्यासे न हों। छाया में आराम करना चाहिए। गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में क्या करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जब कोई कर्मचारी गर्मी के कारण होने वाली थकान से पीड़ित होता है तो उसका इलाज इन उपायों का उपयोग करके किया जा सकता है। सहायता के लिए निरीक्षक को बुलाना चाहिए, और यदि निरीक्षक उपलब्ध नहीं हो तो आपातकालीन सेवाओं की सहायता लेनी चाहिए। सहायता प्राप्त होने तक किसी न किसी व्यक्ति को गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के पास रुकना चाहिए। व्यक्ति को छायादार क्षेत्र में ले जाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के बाहरी कपड़ों को उतार देना चाहिए। पंखे से हवा करें और व्यक्ति के शरीर पर पानी छिड़के आइस बैग का प्रयोग करें। व्यक्ति के शरीर को ज्यादा ठंडा ना करें। अगर व्यक्ति कपकपाना शुरू कर दे तो बर्फ का सेक बंद कर देना चाहिए। यदि संभव हो तो व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना चाहिए। गर्मी से होने वाली थकान का अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है तो
हीट स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गर्मी से होने वाली थकान से पीड़ित कर्मचारियों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसी के साथ गर्मी के कारण थकान के इस प्रशिक्षण को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।